महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म का पांडवों को संदेश। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। जिसने भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा था, वह दुशासन चिर निद्रा में लीन हो गया। कर्ण की जीवन लीला समाप्त हो गई। जाने कितनी संस्कृतियों को अपने उदर में समा लेने वाले भीष्म पितामह शरशय्या पर सोए। जयद्रथ, अभिमन्यु, शल्य, शकुनी, विकर्ण, धृष्टद्युम्न, दुर्योधन सब प्रभु को प्यारे हो गए। रह गए पांचों पांडव, श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र। युधिष्ठिर युद्ध में विजयी होकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। हस्तिनापुर पहुंचकर युधिष्ठिर ने गांधारी के आंसू पोंछे, कौरव स्त्रियों तथा अन्य वीरांगनाओं के आंसू पोंछे और अंत में अपने आंसू पोंछे। गद्दी पर बैठने के पश्चात ही युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म तो शरशय्या पर पड़े थे। प्रणाम करके सब उनके निकट बैठ गए। सामने बैठे युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा, क्यों युधिष्ठिर, सब कुशल मंगल है? हस्तिनापुर की गद्दी में कांटे तो नहीं लगे होंगे, जैसे किसी अंतर को कुरेद दिया हो। युधिष्ठिर बोले, क्या कहूं महाराज, राजगद्दियां ऊपर से तो बड़ी मुलायम दिखाई देती हैं, जो देखते हैं कह उठते हैं कितनी मुलायम है, पर इस गद्दी पर जो बैठता है वही जानता है कि उस मखमल के भीतर कितने कांटों का जाल बिछा है। पितामह ने उन्हें रोका, पूछा, अरे तुम तो अभी अभी गद्दी पर बैठे हो, इतनी जल्दी यह अनुभव हो गया? युधिष्ठिर ने आहत स्वर में कहा, पहले दिन ही पता चल गया था पितामह। सच मानिए, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि राजपाट छोड़कर कहीं चला जाऊं। पितामह का स्वर कठोर हो गया। बोले, राजपाट त्याग कर जाएगा कहां? 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश क्या इसीलिए किया था? तेरे मुंह से ऐसा कहना शोभा नहीं देता। जिसे भोगने के लिए यह संहार किया, उसे अच्छी तरह भोग। हस्तिनापुर की प्रजा पर तुझे राज्य करना है, कर। पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर का हृदय टीसने लगा। बोले, ऐसा लग रहा है महाराज, जैसे आज सारे समाज के हृदय पर भारी बोझा आ पड़ा हो। तेरी बात सही है युधिष्ठिर, भीष्म ने कहा। युद्ध के दिनों में जनता के दिलों में एक प्रकार का उन्माद सा छा गया था। उसी का नतीजा है कि आज मूढ़ता प्रकट हो रही है। यह स्वाभाविक है। तुम सबने ही तो जनता को धर्म युद्ध की मदिरा पिलाई थी। उससे पैदा हुई मूढ़ता के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम ही उस मूढ़ता को सहन करो। युधिष्ठिर का मन दग्ध हो रहा था। आहत वाणी में कहा, पितामह, यह ठीक है कि जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, किंतु मुझे तो आज समाज में चारों ओर इतनी अधिक दीनता, व्यग्रता और अज्ञान दिखाई दे रहा है, जितना पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। इतना ही नहीं, जहां तक देखता हूं मुझे वीरानी ही वीरानी नजर आती है, वीरानी के सिवा और कुछ नहीं। पितामह बोले, युधिष्ठिर, तुम पांडवों ने दुर्योधन की निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैंने पितामह? पितामह ने और अधिक कठोर होकर कहा, तुमने नहीं तो तुम्हारे भाइयों ने। आज तुम हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हो। तुम्हें यह सिद्ध करना है कि दुर्योधन में जो दोष थे वे तुम में नहीं है। युधिष्ठिर ने बड़ी बेबसी से कहा, यह तो बहुत बड़ी कसौटी आपने मेरे सामने रख दी पितामह। पितामह उनकी बात से विचलित नहीं हुए। बोले, बड़ी कसौटी क्यों न रखूं, यही तो सच्ची कसौटी है। युधिष्ठिर, मैं तो अनुभव करता हूं कि जो लोग दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर उनकी निंदा करते हैं, वे स्वयं उस स्थिति में आते हैं तो उनसे कहीं अधिक निकम्मे और गंदे साबित होते हैं। कसौटी कड़ी अवश्य है, लेकिन तुम्हें उस पर खरा उतरना होगा। यदि ऐसा न हुआ
तो तुम पर जनता की श्रद्धा कैसी रहेगी? जब तक जनता को दुर्योधन के अधर्म राज्य में और तुम्हारे धर्म राज्य में साफ साफ अंतर दिखाई नहीं दिया, तब तक सब व्यर्थ है, निरर्थक है युधिष्ठिर। भीष्म की बात सही थी। युधिष्ठिर ने उसका प्रतिवाद नहीं किया। कहा, पितामह, आप जो कहते हैं वह यथार्थ है। जैसे भी हो, मुझे जनता को यह प्रतीति करानी ही चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? समाज को देखता हूं तो मुझे सब कुछ उजड़ा उजड़ा लगता है। मुझे अपनी दिशा नहीं सूझती पितामह। युधिष्ठिर के उद्गार इतने मर्मस्पर्शी थे कि पितामह भी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले, युधिष्ठिर, उजड़ा हुआ सब कुछ लगता नहीं है। तो यह मत समझ लेना कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अकेला मैं ही शरशैया पर पड़ा हूं। न तुमको यह समझना चाहिए कि उस युद्ध भूमि में 18 अक्षौहिणी सेना के शव मात्र पड़े हैं। सच यह है कि समाज की सारी संस्कृति ही आज शरशैया पर पड़ी है। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ आर्य संस्कृति भी पैर फैलाकर सो रही है। याद रखो, अब तुम्हारे हाथ नव भारत का जन्म होने को है। अभी तुम पांडवों ने आधा काम किया है। तुम लोगों ने मुझे परास्त किया, द्रोण को पराजित किया और कौरवों को रणभूमि में सुला दिया। यह तो हुआ तुम्हारा विध्वंस का कार्य। लेकिन जब तक तुम संसार में नवीन सृजन का काम नहीं करते, तब तक तुम विध्वंस कार्य करके समाजद्रोह के अपराधी बने रहोगे। अतः नव भारत का सृजन करना, युधिष्ठिर, तुम्हारा परम कर्तव्य हो जाता है। युधिष्ठिर की व्यवस्था और अधिक घनीभूत हो गई। अत्यंत मंद स्वर में बोले, पितामह, यह महान कार्य मैं कैसे कर सकूंगा? बड़ी शांति और दृढ़ता से भीष्म ने कहा, अरे, यह कार्य तुम्हें ही करना है। मैं तो अब जा रहा हूं। अपनी सारी विद्या मैं अभी तुम्हें सौंपे देता हूं। तुम्हारे पास जो तुम्हारा भाई अर्जुन है, वह नए युग का श्रेष्ठा प्रजापति है। उसकी पीठ पर जिन श्री कृष्ण का हाथ है, उनका अवतरण नव भारत का सृजन करने के लिए ही हुआ है। अतः तुम घबराओ नहीं युधिष्ठिर। आज जहां तुम्हें वीरानी दिख पड़ती है, कल वहीं सृजन के हरे अंकुर फूटते दिखाई पड़ेंगे और परसों वहां हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। आज जहां तुम्हें अव्यवस्था और अंधाधुंधी दिखाई देती है, वहां प्रकाश की नई किरण का उदय होते ही व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारा काम प्रकाश देना है। मत भूलो कि पुराने जीर्ण शीर्ण समाज को झकझोरने के लिए नए समाज के सृजन का कर्तव्य अनिवार्य होता है। भीष्म पितामह की बातों ने युधिष्ठिर को अभिभूत कर दिया। बोले, पितामह, आप जो कह रहे हैं वह मैं अच्छी तरह जानता हूं, पर मैं अकेला यह सब कैसे कर सकूंगा? भीष्म ने उन्हें टोका, अकेले ही क्यों? तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई भी तो हैं और यह पांचाली भी है। क्यों पांचाली? पांचाली, जो अब तक उनकी और युधिष्ठिर की सारी बात कान लगाकर सुन रही थी, बोली, जो आज्ञा पितामह। पांचाली की ओर देखते हुए पितामह भीष्म ने कहा, पांचाली, इन पांडवों ने एक महाभारत तो जीत लिया, लेकिन समाज में नवीन प्राण प्रतिष्ठा करने का और भी अधिक कठिन महाभारत अभी पूरा करना बाकी है। पांचाली, इसमें युधिष्ठिर को तुम्हारी आवश्यकता होगी। द्रौपदी बड़े मंद कंठ से बोली, पितामह, सृजन के इस महान कार्य में हम अबलाएं क्या कर सकेंगी? द्रौपदी के इस कथन को सुनकर भीष्म का स्वर तीव्र हो गया। बोले, द्रौपदी और अबला? क्या तू भूल गई कि अर्जुन के बाणों को तीव्र और भीम की गदा को चपल बनाने वाली और कोई नहीं, तू ही थी। पांडवों की क्रोधाग्नि में पीछे रहकर घी किसने डाला था? तूने। कौन कह सकता है कि तू अबला है? द्रौपदी हतप्रभ नहीं हुई। बोली, पितामह, आप कुछ भी कहें, समाज हमें अबला ही कहता है। भीष्म ने बड़ी आशा भरे शब्दों में कहा, अरे पांचाली, समाज को तो सुधी ही कहा है। विश्वास रखो कि नवयुग तुम्हारी शक्ति को पहचाने बिना नहीं रह सकता। द्रौपदी, जिस नवीन युग की भाग्य रचना कभी की हो चुकी है, उसमें महिला वर्ग को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।
नवीन भारत में स्त्री पुरुष के व्यवहार में भारी परिवर्तन आएगा और मानव के संपूर्ण जीवन की नई रचना होगी। इस नवीन रचना में तुमने महाराज युधिष्ठिर की पूरी सहायता करनी है और यह सिद्ध करके दिखा देना है कि ईश्वर की सृष्टि में स्त्री जीवन पुरुष जीवन से कहीं अधिक आदर योग्य है। सिर झुकाकर द्रौपदी ने विनीत शब्दों में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। भीष्म का अंतिम समय निकट आ गया था। दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उन्होंने पुकारा, अर्जुन। अर्जुन ने कहा, आज्ञा पितामह। भीष्म ने सांस को नियंत्रित करते हुए कहा, अभी एक बात शेष रह गई है अर्जुन। प्रातःकाल नए सूर्य का उदय होगा। इस नए सूर्य के तेज को कोई झेल सकता है तो तू ही झेल सकता है। अपने पुत्र और बड़े भाई की सहायता करना और आज जिस तरह नवीन प्रकाश को देखकर मैं प्रयाण कर रहा हूँ, उसी तरह नए प्रकाश की किरणों के दिखाई पड़ने पर तुम लोग भी अपने अपने रास्ते पर चले जाना। युधिष्ठिर ने बड़ी वेदना से कहा, पितामह, क्या आप जा रहे हैं? अपना संबंध क्या समाप्त हुआ? भीष्म ने शक्ति बटोरकर शांत स्वर में कहा, नहीं युधिष्ठिर, क्या मानव के सभी संबंध ऐसे ही नहीं हैं? जाओ, सुख से राज्य करो और धर्म का दीपक निरंतर जलाए रखो। कहते कहते भीष्म पितामह की आंखें सदा के लिए बंद हो गई और कुछ देर बाद पूर्व दिशा में नवीन दिन के नव प्रभात का उदय हुआ।